हम अपने माँ बाबा की जय, गुरु महाराज की जय। आज के आनंद की एक बार ताली बजाओ और हंसी करो। देखो, इस मंदिर का नाम है रघुनाथ जी का मंदिर, यानी कि सोनार ताल का। इस मंदिर का निर्माण मथुरा का सेठ लक्ष्मी चंद्र जैन, जिनके कोई संतान नहीं, करोड़ों अरबोपति था पर वंश चलाने वाला कोई नहीं था। तो उनके गुरुजी थे रहने वाले मद्रास के। गुरुजी से कहा, गुरु मेरे पास सब कुछ है पर मेरे पास वंश चलाने वाला कोई नहीं। तो गुरुजी कहते हैं कि बेटा वृंदावन जाना और वृंदावन बिहार जी बलदेव जी महाराज मूल मंदिर का दर्शन करना। उधर से आपको 3 वस्तु मिलेगा। पहला तो मिलेगा प्रसाद, जो घर में, परिवार में, बाहर हर जगह बांटोगे। दूसरा वस्तु मिलेगा तुलसी का मालिक, जिस मालिक को अपने परिवार के अलावा किसी को नहीं देते। जैसे कि बहन बेटी की भी शादी हो जाती है, उसको भी नहीं देते तो अपने गोत्र से अलग हो जाते हैं। बोले उधर से तीसरा वस्तु मिलेगा तुलसी का माली और राधा रानी का पहना हुआ मंगल वस्त्र। एकादशी के दिन उस माला का 10 दाने को निकालना। कितना दाने? 10 दाने। और एक कटोरी में गाय का कच्चा दूध लेना, उसमें 10 दाने को धोना और इस तरह की 2 ताबीज लेना, लॉकेट, 5-5 दाने दोनों लॉकेट के अंदर बंद करना और लाल धागे या गले में पहनना। काले सफेद धागे में नहीं, सिर्फ लाल धागे में। और जो बकाया दाना बचता है वो बकाया दाना अपने घर में रखना, लाल कपड़े में बांध करके। बिहार जी आपकी मनोकामना पूर्ण करें। तो मथुरा का सेठ लक्ष्मी चंद्र जैन वृंदावन आया, वृंदावन बिहार जी का दर्शन किया, अपने माता पिता के नाम से भगवान का भोग लगाया, 2 पग भूमि का दान दिया। तो 60 वर्ष की अवस्था में लड़का पैदा हुआ। कितनी वर्ष की अवस्था में? 60 वर्ष की अवस्था। तो लड़के की खुशी में इस मंदिर में 85 मन सोना और 80 मन चांदी इस मंदिर में दान में दिया। पूरा मंदिर का निर्माण करा करके गुरुजी के चरणों में सौंप दिया। आज भी इस मंदिर के अंदर 108 ही पुजारी है, 108 ही रूम बने हुए हैं और 108 ही कुआं है। ये वृंदावन कोई साधारण भूमि नहीं है, ये पिकनिक मनाने की जगह नहीं है, ये कोई घूमने की जगह नहीं है। इस मिट्टी को भगवान ने मुख में खाया है और माता यशोदा जी को ब्रह्मांड का रूप दिखाया है। इस मिट्टी को आप जितना खोदोगे उतना ही वृंदावन की तुलसी की जड़ निकलेगी, शालिग्राम निकलेगी। और इसी मिट्टी पर हम आप लोग मलमूत्र कर रहे हैं, इसी मिट्टी पर तुगदान कर रहे हैं, इसी मिट्टी पर पैर पर जूता चप्पल पहन करके चल रहे हैं। तो इसका निवारण दोष करने के लिए बिहारी जी में भोग लगाया जाता है। तो उस मंदिर से 10,000 जीवों का पालन करता है। अभी आपको देखने को मिलेगा मीराबाई का आश्रम। तो 4 आश्रम बने हुए और 4 आश्रम के अंदर ऐसी मीराबाइयां हैं जिसके पति नहीं, बच्चे नहीं, कोई कमाने वाला नहीं। वो किसी का भीख मांगने जाती नहीं, आप लोगों का अन्न खाती है, यमुना का जल पीती है। आप लोगों के परिवार के नाम से 4 घंटा सुबह और 4 घंटा शाम को बैठ करके हरे राम हरे कृष्ण का भजन करते। दूसरे भाग से 5000 गायों की सेवा। आज भी हमारे ब्रज के अंदर गायों को बेचा नहीं जाता, कसाईयों को काटने के लिए नहीं दिया जाता है। मथुरा और वृंदावन के बीच में 5 गौशालाएं बनी हैं, उनमें छोड़ दिया जाए। उसका पालन बिहार जी के मेन मंदिर से। साधु है, ब्राह्मण है, ब्रजवासी है, 10,000 जीवों का पालन बिहार जी के मेन मंदिर से। वे पूरा ब्रज 84 कोस के अंदर वो ट्रस्ट बना, नंदगांव, गोकुल, बरसाना, राधाकुंड, श्यामकुंड, गिरी गोवर्धन, जतिपुरा, मथुरा, वृंदावन, पूरा ब्रज 84 कोस के अंदर एक स्थान है दान भोग पूजा करने का है, हर जगह हाथ जोड़ने का है। क्योंकि कोई वो मूर्ति कोई कारीगर की बनी हुई नहीं है, स्वयं जमीन से प्रकट हुई है। आपने नाम सुना होगा निकुंजवन, मधुवन, जहाँ भी भगवान आज भी रास करने के लिए यहाँ आते हैं। रात्रि में उसके यहाँ अंदर कोई नहीं रहता, जीव जंतु मनुष्य जो भी रह जाते हैं, मर जाते हैं, पागल हो जाते हैं, बहरे हो जाते हैं,
वो सुबह बताने के लायक भगवान को नहीं थे। और जिन्हों को भगवान पर विश्वास नहीं था, जिन्होंने उनको रास्ता देखा चुप करके, आज उन भक्तों की उसके अंदर समाधि भी बनी हुई है। जिन भक्तों को विश्वास नहीं, तो आज भी पुजारी शाम को शयन आरती करने के बाद जब ताला बंद करता है, तो उसके पहले 2 बेसन के लड्डू, 1 दातुन, 1 पान का बीड़ा, चांदी के लोटे में जल और फूलों की सज्जा सजा के जाता है। ताले को लॉक करके जाता है। सुबह मंगला आरती होती है, पुजारी भी आते हैं, भक्त लोग भी आते हैं, सभी लोग आते हैं। ताला खोलते हैं, लोटे का जल फैला हुआ मिलता है, लड्डू फूटे हुए मिलते हैं, दातुन चबी हुई मिलती है, दातुन का बीड़ा चबाया हुआ मिलता है और फूलों की सज्जा बिखरी हुई मिलती है। यानी कि भगवान आज भी हमारे यहाँ राज बताने के यहाँ पर। तो उसी जगह हरदास बाबा ने 12.5 साल बैठ करके तपस्या की। उस तपस्या के द्वारा से मूर्ति को प्रकट किया, जिसके नाम से पूरा वृंदावन नगर बसा। उस मूर्ति को कोई कारीगर की नहीं, स्वयं जमीन से प्रकट की। वृंदावन तुलसी और वनमीत जंगल। आज से 585 वर्ष पहले ये वृंदावन पूरा तुलसी का जंगल था। जिन जिन भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण हुई, समय लेकर के आया, पैसे लेकर के आया, अपने माता पिता के नाम से मंदिर, पाठशाला, धर्मशाला बना करके दान में दे करके चले। पर घंटे 2 घंटे के लिए आते, इतना समय नहीं, इतना पैसा नहीं। भाव सबका होता है कि मैं भी अपने माता पिता के नाम से एक मन का मंदिर बना करके जाए, तो दान देने वाले का नाम, माता का, पिता का, पत्नी का, बच्चों का, जिला, तारीख, गांव, उतना ही फल हो जाता है कि वृंदावन में। तो आज भी उस मंदिर में 4 ही प्रकार का भोग लगता है। बाल भोग, जिस माता ने 9 महीना पेट में रखा, गीले में सुई, सूखे में सुलाया, उस माता के नाम से अन्नदान कराते हैं। कोई जियो के नाम से माँ का नूनी का भोग लगवाते हैं। एक वैष्णो माई के लिए अन्नदान कराते हैं, उसको बोलते हैं बाल भोग। पर जैसे शरीर में 2 नेत्र हैं कि माता जी के नाम से अन्नदान और पिताजी के नाम से गौदान और कोई जियो के नाम से जीवदान और 1-2 भूमि का दान रहता है, उसको कहते हैं मंगल भोग सेवा। कि मंगल मुखी और सदा और करने वाले भक्तों परिवार के नाम से कराते हैं राजभोग सेवा। जो हमारे बच्चों को राजसुख मिले, जो पहले राजा लोग करते थे, आज धन में राजा है। कोई धन का राजा है, कोई मन का राजा, सब अपने अपने मन के राजा। तो जो पूरा परिवार के नाम से करते हैं लाइफ मेंबर सेवा, तो उनको पूरा अन्नदान भी चलता है, गोदान भी चलता है, साधु ब्राह्मण भी होता है, ब्रजवासियों की सेवा होती है, गरीब लड़कियों की शादी में सहयोग होता है। चारों भाग का झंडा चलता है। और करने वाले को 56 भोग सेवा कराते हैं कि हमारा भी अन्नदान गोदान चले माता पिता के नाम से, हमारी धर्म पत्नी के नाम की भी माता पिता के नाम चले, उसको कहते हैं 56 भोग का सेवा, जो सकट को झंडा लगता है। तो पूरा ब्रज 84 कोष के अंदर एक ट्रस्ट बना दिया, दान भोग पूजा करने का है, हर जगह हाजिर। और इधर भी जिसका खाने से, पीने से, टिकट से, खाने से बचता हो, और सोचो प्रभु ने हमको जिमर दिया है, और जिमर देने वाले वो करना दान। और जो सोचे कि नहीं मेरा पैसा है, अहंकार में हो तो बाबा 2 बार अपनी लगाता हो तो मेरे पड़ोसों को लगाना। हमारा काम है बताना, समझाना, और करना और नहीं करना, समझना और नहीं समझना, वो आप लोगों का। पर कोई भी किसी के दान पुण्य धर्म में भूल करके भी कहीं भी किसी भी तीर्थ में जाकर के मना नहीं करता। आप लोगों ने नाम सुना होगा राजा बलि का। जब राजा बलि ने 2 को भूमि का दान दिया था, और उनके गुरु थे शुक्राचार्य, जिसने दान में मना किया था, तो प्रभु ने एक आंख से कहना किया कि लेता कोई और देता कोई, और शुक्राचार्य ने आपको हर जगह का अपराध भक्त लोग तीर्थ में छोड़ने के लिए आते हैं, और तीर्थ का किया हुआ अपराध 7 जन्म तक नहीं छूटता। बड़े देश कोई वो है 4 धाम माता पिता का घर। उधर से भगवान अपनी छोटी बहन सुभद्रा और बड़ा भाई बलराम को लेकर के 4 धाम की स्थापना शुरू की है। उधर ही आकर के कि एक पेड़ वृंदावन लगा और डाल गई जगन्नाथ, और फूले फाले द्वारका, तो फल लागा बद्री। आज भी जो भक्त 4 धाम की यात्रा करने जाते हैं,
पर चार धाम की चार निशानियां होती हैं। जैसे कि जगन्नाथपुरी में लगता है भात का भोग, कि जगन्नाथ जी का भात और जगत प्रसाद, तो वहां से मिलता है बैत छड़ी, लिया करके भक्त लोग दाऊ जी के मंदिर में जाकर के देते हैं, तब भक्तों की जगन्नाथ की यात्रा पूर्ण। बद्रीनाथ जाओगे तो वहां लगता है छोले का भोग, वहां से मिलेगा आपको तांबे का मुठी, तांबे का कंगन, लिया करके भक्त लोग दाऊ जी के मंदिर में देते हैं, तब बद्रीनाथ की यात्रा पूर्ण। द्वारका जाओगे, द्वारका में लगता है ठोर मटरी लड्डू का भोग, वहां से मिलेगा आपको गोपी तालाब का गोपी चंदन, लिया करके दाऊ जी के मंदिर में जाकर के दोगे, तब आपका द्वारकापुरी की यात्रा का पूर्ण। रामेश्वरम जाएंगे तो वहां से मिलेगा आपको मोर का भोग। ये चार धाम की चार निशानियां लिया करके भक्त लोग उस मंदिर में देते हैं, तब भक्तों की चार धाम की यात्रा पूर्ण। पर इस कलयुग के अंदर कोई अपने माता पिता को या स्वयं में चार धाम की यात्रा नहीं करा सकता या नहीं जा सकता। एक बार भक्तों वृंदावन में आकर बिहारी जी का दर्शन करते, अपने माता पिता परिवार का नाम गोविंद के चरणों में वास करा करके जाते हैं, तो उनको उनके माता पिता को चार धाम, और ये पूरा व्रत 84 कोष का फल आज भी उस मंदिर से मिलता। आप चार धाम चाहिए अथवा नहीं चाहिए, पर वृंदावन जाकर के बिहार जी का दर्शन कर लिया, अपने माता पिता के नाम से भगवान का भोग और माता पिता के नाम प्रभु के चरणों में वास करा दिया, तो आपको चार धाम ये व्रत 84 कोष का फल आपके परिवार को हमेशा मिलता है। बोलो राधा रानी की, बोलो जमुने महारानी की। और ये भाव रखना कि एक कंधे पर मेरी माता और एक कंधे पर मेरे पिता को बिठाल करके चार धाम और व्रत 84 कोष की यात्रा करा रहे। बोलो राधा रानी की। ताली बजाओ, रख लो।